आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। हम देखेंगे कि बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम बाइनरी ट्री की। अभी तक हमने और भी डेटा स्ट्रक्चर देखे थे, जैसे हमने क्यू देखा, स्टैक देखा, तो उसमें भी हम रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से करते थे ना। एक हम एरे के थ्रू भी हम इंप्लीमेंट करते थे अपने स्टैक या क्यू को, एक हम लिंक लिस्ट के थ्रू करते थे। ऐसे ही ट्री में है, ट्री को भी हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एक एरे के थ्रू कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों को हम देखेंगे, दोनों के क्या है, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एरे रिप्रेजेंटेशन। हम एक अपने बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, अपने किसके थ्रू, एरे के थ्रू। तो वो हम देखेंगे। तो इस यहाँ पे आपके सामने एक ट्री बना हुआ है, बाइनरी ट्री। हम देख सकते हैं ये बाइनरी ट्री है हमारा। इसमें या तो दो चाइल्ड है, किसी भी पेरेंट के, किसी भी नोड के, या एक चाइल्ड है। दो से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम दो चाइल्ड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो 7 है, 7 के हमारे कितने हैं, 7 जो हमारा है, 7 के हमारे दो चाइल्ड है, एक 9 और एक 6। तो 9 और 6 है, और 9 के भी दो चाइल्ड है, 5 और 8, और 6 के भी दो चाइल्ड है, 12 और 11। पर यहाँ पे 5 का एक ही चाइल्ड है, और यहाँ पे 11 का भी एक ही चाइल्ड है। तो मतलब कि एक चाइल्ड तो हमारा हो सकता है, पर दो से ज्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम दो चाइल्ड अगर जिसके हैं, वो है हमारा बाइनरी ट्री। अब इस बाइनरी ट्री को हम एरे के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारे नोट्स लिखे हुए हैं इनको हम इंडेक्सिंग कर देते हैं इसकी, क्योंकि हमारी एक एरे है, उसमें तो कुछ कुछ इंडेक्स होंगे, वहां पे हमें इन एरे के ट्री के एलिमेंट को डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इंडेक्सिंग तो करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इनकी इंडेक्सिंग कर देते हैं। तो मान लो ये जो हमारा 7 है, वो हमारा अभी है 0 इंडेक्स पे। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको अभी हम कर देते हैं कि ये जो हमारा 7 है वो है हमारा 0 इंडेक्स पे। ऐसे ही जो 9 है वो हमारा क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे। 6 हमारा है सेकंड इंडेक्स पे। 5 हमारा क्या है, थर्ड इंडेक्स पे। और 8 हमारा है फोर्थ इंडेक्स पे। और ऐसे ही हम 12 की इंडेक्सिंग करें तो ये हमारा हो गया 5, और 11 हो गया हमारा 6 पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो अगर हमारा 11 6 है, तो यहाँ पे 2 हमारा क्या होगा, 7th इंडेक्स पे। पर अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सारी चीजें हैं, अब हमारे 5 का एक ही चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे 1 को हमने 8 लिख दिया, 8 इंडेक्स पे लिख दिया। ऐसा नहीं करना है हमें। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा 5 है, इसका हम एक और बनाएंगे। मतलब कि देखो, अगर एक चाइल्ड है तो एक हमारा नल होगा। ठीक है, एक उसका जो क्योंकि बाइनरी ट्री में मैक्सिमम दो होते हैं, तो एक उसका नल होगा। एक चाइल्ड है तो एक नल होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा 5 है, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा नल। मतलब कि 5 का जो दूसरा चाइल्ड है वो हमने नल लिख दिया, और उसको हमने इंडेक्सिंग दे दी कि अब ये 2 हमारा 7th इंडेक्स पे है, तो नल हमारा हो जाएगा 8 इंडेक्स पे। ठीक है, इसका दूसरा एलिमेंट हो गया 8 इंडेक्स पे, तो हमने इसे 8 इंडेक्स दे दिया। ऐसे ही हमारे 8 जो है, 8 का हमारा कोई भी एलिमेंट, कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो हमने मान लो इसके दो चिल्ड्रन अपनी तरफ से बना दिए, और इसका दोनों चिल्ड्रन क्या होंगे, नल होंगे, क्योंकि कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो नल होगा। तो यहाँ पे इसका एक चिल्ड्रन नल, इसका दूसरा चिल्ड्रन भी नल। और इसको भी अगर हम इंडेक्सिंग दे दें, तो इसको हमने 8 दे दी थी, इसको हम दे देते 9, और ये हमारा है 10 इंडेक्स पे। तो 8 के हमारे एक नल, एक चिल्ड्रन था 9 इंडेक्स पे है, एक हमारा 10 इंडेक्स पे कर दिया। ऐसे ही हम 12 के देखें, तो 12 हमारा क्या है, 12 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो इसके भी हम अपनी तरफ से दो चिल्ड्रन हम इसके बना दे रहे हैं। और यहाँ पे दो चिल्ड्रन हमने बनाए, और इसको हम क्या कर दें, ये जो दो चिल्ड्रन है, एक इसके भी दो चिल्ड्रन नल पे होंगे। ठीक है, अगर 12 के चिल्ड्रन नहीं है तो वो क्या होगा, उसको हमने नल मान लिया कि नल है इसके दोनों चिल्ड्रन। तो अब हम यहाँ पे इंडेक्सिंग लिख पाएंगे। हमें कभी भी इंडेक्सिंग जंप करके नहीं लिखनी कि यहाँ पे अगर एलिमेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट उसे हम 8 कर दें, जैसे 1 को हमने 8 करके लिखा था, वो नहीं करना। हमें सीरियल वाइज चलना है, पहले 7 पे जाना है, फिर हमें लेफ्ट में आना है, और ऐसे हमें इंडेक्सिंग करनी है। तो यहाँ पे 12 हमने नल कर दिया, तो अब यहाँ पे ये जो 12 का पहला वाला नल है वो हमारा हो जाएगा 11 इंडेक्स पे, और 12 का दूसरा नल हो जाएगा हमारा 12 इंडेक्स पे। अब यहाँ पे जो 11 है, 11 के भी दो चाइल्ड होने चाहिए, पर यहाँ पे एक चाइल्ड है, तो एक हमारा कर देते हैं हम नल।
तो यहाँ पे एक चाइल्ड हम इसका कर देते हैं नल, वो हो जाएगा हमारा 13 इंडेक्स पे, और जो 1 है अब वो हमारा होगा 14 इंडेक्स पे। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि यहाँ पे हमारे ट्री में अगर हमें इसे एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो हमारे एरे का साइज होना चाहिए 15 एलिमेंट का, कि हमारे एरे में 15 एलिमेंट आने चाहिए, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो यहाँ पे 1 का कितना होगा 14 इंडेक्स। तो यहाँ पे हमें एक साइज हमने फिक्स्ड करना पड़ेगा एरे का। एरे का हम एक फिक्स साइज कर देंगे कि हमारे 15 एलिमेंट इसमें आ सकते हैं। अब आगे चल के अगर हम एरे में एलिमेंट्स डालना चाहते हैं तो अब हम एक्स्ट्रा कोई भी ट्री में और भी हम एलिमेंट नोट नहीं लगा सकते, क्योंकि एरे क्या होती है, एरे हमें फिक्स कर देती है कि इतना साइज हमारा है, इतने ही तक आप एलिमेंट इसमें, इतने ही नोड आप ट्री में अपने ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम इन एलिमेंट को जो हमने इंडेक्सिंग किया इसको हम अपनी एरे में लिख देते हैं। तो 0 इंडेक्स पे हमारा है 7, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7, या इसको हम क्या करते हैं व्हाइट कलर से लिखते हैं तो दिखेगा। तो यहाँ पे जो हमारे 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 7, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। ऐसे ही हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे 9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9। फिर है हमारा सेकंड इंडेक्स पे 6, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके सामने ये लिखे हुए हैं इंडेक्सेस, उन्हीं की वैल्यू में डाल रहा हूँ यहाँ पे। और थर्ड इंडेक्स पे है हमारा 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। और हमारा फोर्थ इंडेक्स पे 8, तो हमने 8 लिख दिया। फिफ्थ इंडेक्स पे हमारा है 12, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। और हमारे जो सिक्स इंडेक्स है उस पे 11, तो 11 हमने लिख दिया। सेवेंथ इंडेक्स पे हमारा है 2, तो 2 लिख दिया। अब हमने देखा कि 5 का हमारा डायरेक्ट 8 इंडेक्स पे कोई भी नहीं है, मतलब कि हमारे 5 का दूसरा कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो उसे हमने नल मान लिया। तो 8 इंडेक्स पे हमने डाल दिया नल। तो यहाँ पे हम n लिख देते हैं। आप डाल सकते हैं कि कैपिटल में हम NULL हम डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने n लिख दिया लैक ऑफ स्पेस की वजह से। तो यहाँ पे हमने n लिख दिया। और ऐसे ही हमारा क्या होगा, 9वें इंडेक्स पे भी हमारा क्या है नल। ऐसे ही हमारे 10 इंडेक्स पे भी क्या है नल। और ऐसे ही 11 पे भी नल है। और हमारे 12 पे भी नल है, 13 पे भी नल है। आप देख सकते हैं, क्योंकि जिनके चाइल्ड नहीं थे तो उनके मैंने नल लिख दिया सब में। और अब जो हमारा 1 है वो हमारा होगा 14, क्योंकि अब हम 1 तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे 1 हमारा क्या हो जाएगा 14 इंडेक्स पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। तो ऐसे हमने अपनी एरे के थ्रू अपने किसको, अपने ट्री को रिप्रेजेंट कर लिया, अपने बाइनरी ट्री को। अब यहाँ पे हम देखो, अब ड्रॉबैक, अब थोड़ी बुराई करें अपने एरे रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें और कोई नया नोड हमें यहाँ पे लेके आना है, मान लो हमें यहाँ पे एक और हम कोई एलिमेंट चाहते हैं, हमने यहाँ पे एक और ट्री बना दिया, ठीक है, एक और हम कोई नोड अपने ऐड कर दिए, हमने 2 के भी 2 चाइल्ड कर दिए, और यहाँ पे हमने मान लो 2 के 2 चाइल्ड कर दिए, और यहाँ पे इसको इंडेक्सिंग मिल गई 15 16। अब यहाँ पे अगर हम कोई एलिमेंट चाहते हैं हम अपने, मतलब कि ऐसे कोई एलिमेंट हम यहाँ पे चाहते हैं, पर अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे इतना साइज तो है नहीं, साइज तो हमारा 15 एलिमेंट का ही है, हम यहाँ पे 15 एलिमेंट ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा कि एरे जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी खराब हो जाएगी, इसलिए हम एरे रिप्रेजेंटेशन को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एरे रिप्रेजेंटेशन में हमारा जो साइज है वो फिक्स होता है, और एक्स्ट्रा हम उसमें अपने क्या है नोट्स हम ऐड नहीं कर सकते। और वैसे तो देखो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, ऐड हम कर सकते हैं, कोई एक बड़ी एरे लाए उसमें कॉपी कर देंगे तो भी हो जाएगा, पर इतनी झंझट कौन करे। तो यहाँ पे हम एरे रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, और ट्री को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं अपने दूसरे तरीके से, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। तो अपने बाइनरी ट्री को दूसरे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है हमारा लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। अब लिंक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, एक डबली लिंक लिस्ट को यूज करके हम अपने ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। डबली लिंक लिस्ट को यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, अगल बगल 2 पॉइंटर होते हैं, एक पॉइंटर उसके पहले वाले नोड को पॉइंट करता है, और हमारा जो नेक्स्ट और जो हमारा अगला पॉइंटर है वो क्या करता है, वो हमारे नेक्स्ट नोड को, राइट वाले नोड को पॉइंट करता है। तो इसमें ये हमारी होती थी डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट कुछ इस तरह की होती थी, ये हमारा कोई क्या होता था, ये हमारा कोई डेटा होता था, और यहाँ पे एक पॉइंटर यहाँ पे होता था, एक पॉइंटर यहाँ पे होता था। तो यहाँ पे 2 पॉइंटर होते थे हमारे डबली लिंक लिस्ट में। तो यहाँ पे हमारा ये हमारा जो एक पॉइंटर है, ये पॉइंटर किस टाइप का था, ये हमारा इसी नोड के टाइप का था, मतलब कि ये इसी सेम नोड को, ऐसे ही नोड को कॉपी अपने पॉइंट करेगा, जिसमें एक डेटा हो 2 पॉइंटर हो। तो यहाँ पे ये जो जिसे पॉइंट करेगा वो भी सेम ऐसा ही होगा, उसके पास भी एक डेटा होगा, 2 पॉइंटर होंगे, और इसका जो राइट पॉइंटर है वो भी यही करेगा, उसके वो भी सेम नोड को कॉपी अपने पॉइंट करेगा, जिसके पास एक डेटा 2 पॉइंटर होंगे, और किसी को पॉइंट नहीं करे, क्योंकि ये क्या है स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डबली लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने ट्री को, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम हटाते हैं, और अब हम क्या करते हैं,
हम जरा थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे हमारा जो 7 है, अगर हम इसे लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लिंक रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होता है, इसे हम लिंक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ना कि लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा 7 है, यहाँ पे जो हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमारा 7 है, इसके दो चाइल्ड है, एक 9 और 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम डबली लिंक लिस्ट के थ्रू अगर इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो 7 हमारा हो जाएगा एक डेटा, और 7 का जो एक लेफ्ट पॉइंटर है उसमें हम लिख देंगे 9 को, वो 9 को पॉइंट करेगा, और इसका जो राइट पॉइंटर है वो हमारा 6 को पॉइंट करेगा। ऐसे ही 9 के लिए कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लिंक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और लिंक रिप्रेजेंटेशन में फायदा क्या है कि हम चाहे जितने नोड उसमें ऐड कर सकते हैं, जितने आपको चाहिए। हीप से मेमोरी मांगते जाओ, अपने मैलॉक फंक्शन के थ्रू मेमोरी मांगते जाओ, और क्या करते जाओ, उसमें नोट्स ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे हम इसे बनाते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने लिंक को डबली लिंक लिस्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे एक नोड बनाएंगे। तो यहाँ पे एक नोड हमने बनाया, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 7 के लिए क्या होगा, डेटा हमारा क्या है 7। अब 7 का जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है, ये वाला, ये हमारा किसको पॉइंट करेगा, ये जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है, ये पॉइंट कर रहा है हमारे सेम, देखो डबली लिंक लिस्ट में जो पॉइंटर है वो सेम नोड को कॉपी करता है, सेम नोड को पॉइंट करता है। तो इसी की तरह एक सेम नोड है, उसके पास भी दो पॉइंटर एक डेटा है, तो उसको क्या कर रहा है, 9 को वो पॉइंट कर रहा है, तो 9 हमारा नोड हो गया। इन नोड्स को हम क्या करेंगे, इस तरह का नोड हम बनाएंगे। ये जो हमारा जितने भी नोड हमारे ट्री में है वो सब इसी प्रकार के हैं। एक डेटा है उसके पास, और दो एक दूसरे को वो पॉइंट कर रहे हैं अपने चाइल्ड को। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 7 को 9 पे हमने पॉइंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि 9 का जो लेफ्ट है उस वो भी हमारा सेम नोड को करेगा, और उसके पास क्या है, उसके पास 5 डेटा है। ठीक है, तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये 9 का भी एक चिल्ड्रन है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे, और वो भी क्या कर रहा है, उसका डेटा है 8, और ये अब इन दोनों के लेफ्ट और राइट किसको पॉइंट करेंगे, नल को, क्योंकि इनके नीचे कोई भी नहीं है, इनके नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो ये हम नल को पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम नल लिख देंगे, ये भी नल को पॉइंट करेगा। ऐसे ही इसका भी, ये भी नल को पॉइंट करेगा, ये भी नल को पॉइंट करेगा। ऐसे ही अब हम 7 के राइट वाला जो पॉइंटर है वो हमारा सेम टाइप के नोड को पॉइंट करेगा, और सेम टाइप का मतलब कि 6, और उसमें डेटा चेंज क्या है 6, तो यहाँ पे 6 ऐसे। अब इसका जो राइट है, वो लेफ्ट है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे उसका भी सेम नोड होगा। ऐसे ही अब वो 12 उसका डेटा है, और अब क्या करेगा, ये उसके लेफ्ट और राइट नल होंगे, क्योंकि 12 के लेफ्ट और राइट क्या होंगे, नल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी इसका चिल्ड्रन नहीं है। और इसका जो 6 का जो क्या है, राइट वाला पॉइंटर है, वो 11 को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे 11 उसका डेटा है, 11 वाले नोड को पॉइंट करेगा। ये जो हर एक नोड है ना, वो एक टाइप का, एक डबली लिंक लिस्ट के टाइप का है, कि यहाँ पे एक उसके पास नोड है और दो पॉइंटर है हर एक नोड के पास। हम 7 को देखें तो 7 हमारा क्या है, 7 के पास भी एक डेटा है, मतलब कि 7 खुद, और उसके दो पॉइंटर है, एक हमारा 9 को पॉइंट कर रहा है, एक 6 को पॉइंट कर रहा है। तो ऐसे इसका ये क्या होगा, ये नल हो जाएगा, ये भी नल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लिंक के थ्रू अपनी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अपनी लिंक, अपने ट्री को, बाइनरी ट्री को। तो बाइनरी ट्री को हम लिंक के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। तो इसको अच्छे से देखे तो कुछ ऐसा हमारे पास सामने बन के आया है आपके सामने, कि हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने देख लिया, यहाँ पे 7 हमारा डेटा था, इसका लेफ्ट पॉइंट कर रहा है 9 को, राइट पॉइंट कर रहा है 6 को। ऐसे ही सेम टाइप के नोड को पॉइंट कर रहे हैं। अब ये 9 वाला नोड है, उसके पास भी दो पॉइंटर है, एक डेटा है। तो ये हमारा क्या हुआ, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ट्री को, अपने बाइनरी ट्री को लिंक के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब इसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एरे का यूज नहीं करते। इसका हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसमें चाहे जितने नोड ऐड कर सकते हैं। मान लो हम 5 को हम और आगे बढ़ा दें, अपने ट्री को और आगे बढ़ा देंगे, तो ये हमारा ट्री आगे बढ़ता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूंगी, स्ट्रक्चर हम इसका कैसे लिखेंगे, तो जैसे हम अपने डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर लिखते थे, सेम स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे नोड, और अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हमारा क्या है, हमारे हमारे एक नोड हम बना रहे हैं। इस नोड का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, तो सबसे पहले तो एक डेटा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट डेटा। अब यहाँ पे दो पॉइंटर हैं, किस टाइप के हैं, स्ट्रक्ट नोड टाइप के, मतलब सेम टाइप के हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्ट नोड टाइप के दो पॉइंटर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड,
और एस्टेरिस्क हम लिखेंगे, एक हम लिखेंगे अपना कौन सा लेफ्ट पॉइंटर, तो यहाँ पे एल लिख देते हैं। और यहाँ पे सेम हम स्ट्रक्ट नोड और एस्टेरिस्क एक हम बनाएंगे राइट पॉइंटर, जो क्या करेगा राइट को पॉइंट करेगा। और यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो गया। बस यही तो है, यही तो हमारा ट्री के नोड का स्ट्रक्चर है। बस इसी को हम प्रोग्राम में लिखेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा हमारा बाइनरी ट्री। तो इसको हम क्या करते हैं, अपने बीएस कोड पे लिख के देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कोड सेक्शन की तरफ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले अपने ट्री का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ट्री का स्ट्रक्चर कैसा था अगर हमने देखा था, तो वो हमारा कुछ ऐसा था कि यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड। और इस नोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम यहाँ पे सबसे पहले एक डेटा लेंगे, जिस डेटा हमारे नोड का जो डेटा है, हमें 7 था तो हमने 7 लिया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक लेफ्ट पॉइंटर बनाएंगे, एक राइट पॉइंटर, जो हमारे लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट करेगा और राइट चाइल्ड को पॉइंट करेगा। तो एक हम पॉइंटर बनाते हैं लेफ्ट के लिए, तो वो हम सेम बनाएंगे किस अपने स्ट्रक्ट नोड टाइप का। तो स्ट्रक्ट नोड और एस्टेरिस्क हम लिख देते हैं उसे लेफ्ट। तो ये क्या होगा, हमारे लेफ्ट चिल्ड्रन के लिए होगा। और एक हम सेम बनाते हैं किसके लिए, हम बनाते हैं अपना एक सेम स्ट्रक्ट नोड हम यहाँ पे लिखेंगे और एस्टेरिस्क करके हम एक बनाएंगे राइट पॉइंटर। ये हमारा हो जाएगा राइट पॉइंटर। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये बन के तैयार है और यहाँ पे हम लगा देंगे अपना सेमीकोलन। यहाँ पे टर्मिनेटर लगाने के बाद क्या होगा, हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखने के बाद ये टर्मिनेटर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है अपने ट्री को, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम देखो ये हमारा ये कुछ बन के आ गया, एक हमारा नोड हमारे पास बन गया कि एक डेटा है उसमें एक लेफ्ट है एक राइट है। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाएंगे हम किसमें, एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का हम यहाँ पे एक पॉइंटर बनाएंगे। मान लो ए पॉइंटर हम कोई बना लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हम इन सबको एक्सेस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है। इसके लिए कि हमारा एक साइज, हम एक नोड अपना क्रिएट करते हैं। तो नोड को हम क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना एक मेमोरी मांगेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इक्वल टू, और यहाँ पे हम अपना लिखेंगे ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड एस्ट, किस टाइप का, हमें इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा तो स्ट्रक्ट नोड टाइप का चाहिए। और यहाँ पे लिखेंगे हम मेलॉक, और यहाँ पे उसका साइज कितना होना चाहिए, उसका साइज हमारा होना चाहिए स्ट्रक्ट नोड जितना, मतलब कि जितनी कितनी साइज चाहिए, जितने में हमारा एक डेटा आ जाए, एक लेफ्ट पॉइंटर आ जाए एक राइट पॉइंटर। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे इसी को हम स्ट्रक्ट नोड को कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट कि हमें स्ट्रक्ट नोड जितना हमें क्या चाहिए, एक हमारा साइज चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसे कर दिया। अब इसको हम मेलॉक फंक्शन को लिखने के लिए हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी लगाएंगे, जब ही हमारा ये काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdlib। तो हमारे हमने यहाँ पे stdlib.h हमने एक लाइब्रेरी लगा ली, जिसके थ्रू हम ये मेलॉक फंक्शन हमारा काम करेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपना मेलॉक फंक्शन भी लिख लिया। और अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इस ए के थ्रू हम क्या करेंगे, सबको हमने देखो एक नोट बना, एक हमने नोट बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ डेटा डाल सकते हैं, लेफ्ट डाल सकते हैं, राइट डाल सकते हैं इसका पॉइंटर। तो यहाँ पे मान लो हम ए में कोई डेटा डालना चाहते हैं, तो ए में हम कोई डेटा डालेंगे, कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे हम ए के थ्रू एक्सेस करेंगे अपने डेटा को। और डेटा के अंदर मान लो हम डाल देते हैं 7, जैसा कि वहां पे डला था। और यहाँ पे अभी हम चाहते हैं कि अभी जो हमारा ए का लेफ्ट है, ए का जो लेफ्ट है उसमें हम मान लो उसमें अभी हम कुछ नहीं डालते हैं, अभी हम एक नल ही डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है। अभी हमारा एक रूट ही हम रूट नोड अपना बना रहा है। तो रूट नोड हम ऐसे हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे ए का राइट हम दबाएंगे, तो ये हमारा एरो ऑपरेटर होता है जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट लिखेंगे और राइट में भी हम क्या डाल देंगे, नल को। तो यहाँ पे हमने ये अपना क्या किया, हमने अपना एक मतलब कि एक रूट नोड के लिए स्ट्रक्चर बना लिया, और इसे हम लिंक, अब हम इसे देखो लिंक भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने नल लिखा तो इसे हम बी नोड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक और नोड हमें बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने नोड बना लेते हैं। तो नोड हम कैसे बनाते हैं, एक नोड हमने 7 वाला नोड बना लिया। अब हमारे पास बहुत सारे नोड थे, तो हमारे पास एक 7 नोड जो हमने बना लिया, एक था हमारे पास 9 6 8 और ये हम 5 8 और 12 11। तो सबसे पहले नोड को बना लेते हैं, फिर इन्हें हम लिंक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इनको बना लेते हैं। तो एक हमने 7 के लिए बना लिया। अब हम बनाते हैं एक बी नोड, और बी नोड को हम क्या करेंगे, बी को भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। हम बी के लिए भी मेमोरी एलोकेट ऐसे करेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, या इसी को हम क्या करते हैं, इसी पूरे को कर लेते हैं कॉपी।
तो एक हम बना लेते हैं बी के लिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी। यहाँ पे हम मल्टीपल कर्सर्स बना लेते हैं ऑल्ट दबा के, और ऑल्ट दबा के हमने यहाँ पे लिख दिया बी। तो ये हमारा बी हो गया, ठीक है। और इसका डेटा मान लो, इसका डेटा हम कोई डाल देते हैं, हमने 8 डाल दिया, तो हम कोई भी डेटा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बी बना लिया, और इसे हम क्या करेंगे, ये हमारा किस टाइप का होगा, स्ट्रक्ट नोट टाइप का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोट एस्टेरिस्क टाइप का, ये हमारा क्या होगा, बी। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब हम यहाँ पे सेम इसी को कॉपी करेंगे, और यहाँ पे एक हम बना लेंगे अपना, एक और नोड बना लेंगे। तो यहाँ पे एक नोड हमने ये बना लिया, ठीक है। इसको हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका डेटा चेंज कर देते हैं, मान लो हमने इसका लिख दिया 9, और यहाँ पे बी को हम लिख देते हैं सी, और यहाँ पे इधर भी हम मल्टीपल कर्सर लगा के इधर भी हम सी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी। तो यहाँ पे ये हमारा सी नोड बन गया। ऐसे ही हमने मतलब कि 2 नोड हमने बना लिए, एक नोड हमने 7 रूट नोड बना लिया, 8 बना लिया, 9 बना लिया। अब इनको हमें लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 के लेफ्ट में हम डाल देते हैं 8 को, ठीक है, 8 वाले नोड को। तो यहाँ पे हम 7 के लेफ्ट में हम डाल देंगे बी को, ठीक है। ए के लेफ्ट में हमने डाल दिया बी को, और ए के राइट में हम डाल देंगे अपने सी को। तो यहाँ पे हम ए के राइट में डाल देंगे सी को। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, इनको जरा ऊपर ही डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे 3 नोड हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम इन्हें, ये जो हमारा स्ट्रक्ट नोड बी है और स्ट्रक्ट नोड सी है, इनको हम ऊपर ही लिख लेते हैं इसके संग। तो यहाँ पे एक लिखेंगे बी, और एक हम लिख लेते हैं सी। तो यहाँ पे एक हम लिख देते हैं सी, एक हम लिख देते हैं बी। यहाँ पे हम टर्मिनेटर लगाते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये बना लिया। अब हमारा सही रहेगा। अब हमारा देख सकते हैं रेड लाइन नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्ट्रक्ट नोड है इधर से इसे हटा देंगे, क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया उसे। तो यहाँ पे इसे हम हटा देंगे, और अब हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे 3 नोड बना लिए, 3 नोड हमने बना लिए, और इसको हमने लिंक भी कर दिया। तो हमारा जो ए का डेटा है, ए के हमने लेफ्ट में डाल दिया बी नोड को, और ए के राइट में डाल दिया सी को। तो ये हमारा कुछ कैसा बनेगा, अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम इसे देखें, अगर हम इसे देखना चाहें, तो हम यहाँ पे कमेंट में लिखें। तो यहाँ पे हम क्या होगा, ये जो हमारा ए है इसके लेफ्ट में क्या होगा, इसके जो हमारा ए है, ए के हमने लेफ्ट में डाल दिया बी, और सी राइट में डाल दिया सी। अब बी के नीचे कोई नहीं है, तो हमने बी के लेफ्ट और राइट को नल कर दिया, सी के भी लेफ्ट को और राइट को नल कर दिया। अब जितने हमें नोट चाहिए उतनी बार हमें इन्हें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कुछ रिपीटेड नहीं लग रहा। देखो मैंने ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, पर हमें यहाँ पे अगर हमें जितनी बार हमें अपने नोट क्रिएट करने, जितने नोट क्रिएट करने, हर बार हमें ये सेम चीज लिखनी पड़ेगी जो हमने कॉपी पेस्ट की। सेम हमें उसे एक एक नोट के लिए हमें मेलॉक से मेमोरी एलोकेट करनी, डेटा डालने पड़ेगा, लेफ्ट राइट, ये सारी चीजें हमें बार बार लिखनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, नोट क्रिएट का हम कोई फंक्शन नहीं बना सकते जिसको हम एक फंक्शन को कॉल करें क्रिएट नोट, और हमारे पास ये नोट क्रिएट होके आ जाए। तो लिंक तो हम करते रहेंगे, पर एक नोट क्रिएट होके आ जाए। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें ये सारी चीजें नहीं करने पड़ेगी। ये हमने बार बार इन्हीं सेम चीजों को रिपीटेडली लिखा है, इसको हमें रिपीटेडली नहीं लिखना पड़ेगा। तो हम एक क्या करते हैं, एक नोट बनाने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन हम कैसा बनाएंगे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। देखो गलत कुछ नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर फंक्शन बनाने से आपके लिए ही इजी रहेगा, आपके लिए ही सिंपल रहेगा। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम नाम रख देते हैं, मान लो, जो हमारा क्या करेगा, स्ट्रक्ट नोट टाइप का एक नोट रिटर्न हमें करके देगा। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्ट नोट टाइप का एक पॉइंटर हमें नोट पॉइंटर रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं क्रिएट नोड। क्रिएट नोड नाम से हम क्या करते हैं, एक हम फंक्शन बनाते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, केवल डेटा दे देंगे और नोड हमारा बनता जाएगा, डेटा अलग अलग होता जाएगा सब में। तो यहाँ पे हम इंट डेटा लिख देते हैं, ठीक है, इंट डेटा हम इसमें देंगे। और इस फंक्शन को जरा हम लिखेंगे, तो इस फंक्शन में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाते हैं इसमें, और उस नोड का मान लो उसको हम नाम रख देते हैं एन। हम एन नाम रख देते हैं कि एन नाम का एक नोड है, वो हमारा एक पॉइंटर है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेमोरी एलोकेट करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो सेम चीज ये जो है, मैंने इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे हमने एक नोड बनाने के लिए हमने पॉइंट
ये कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एन के डेटा में हम क्या डाल देंगे, सिंपली एन का जो डेटा है उसमें हम डाल देंगे डेटा। जो डेटा यहाँ पे आएगा हमारे इंट डेटा में, ठीक है, जो हम वहां से देंगे वो डेटा यहाँ पे हम डाल देंगे। और यहाँ पे इंट का, और जो हमारा लेफ्ट है राइट है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नल दे देते हैं उसे। फिर लिंक तो हम बाद में करेंगे ना, तो यहाँ पे हम उसे क्या करते हैं, उसको हम लेफ्ट में डाल देते हैं। मान लो लेफ्ट में हम डाल देते हैं नल। ऐसे ही हम एन के राइट में भी डाल देते हैं नल। तो अभी क्या होगा, एक नोड बन के आ जाएगा हमारे पास, जिसके लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है। एक हमारे पास नोड है इट्स डेटा का, तो उसमें हम बाद में लिंकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट में हम क्या करेंगे, राइट में हम यहाँ पे भी क्या डाल देंगे, नल को। तो यहाँ पे हम राइट में भी डाल देंगे नल। तो यहाँ पे अब हमने नल डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा, और इसके बाद हम रिटर्न करा देंगे एन को, जिससे कि हमारा जो नोड है वो हमारा रिटर्न हो जाए। तो यहाँ पे हमने एन को रिटर्न करा दिया। तो ये हमने क्रिएट नोड नाम का एक, हमने नोड को क्रिएट करने के लिए फंक्शन बना लिया। और इस नोड को क्रिएट करने वाले फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे लगाएंगे और हमारा नोड क्रिएट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें इन सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इन सारी चीजों को हटाते हैं और अब देखना क्या होगा। इन सारी चीजों को हटाएंगे, अब हम कितना कम चीज लिखेंगे। अब यहाँ पे हम ए के बाद हम सीधा लिख देंगे कि हमारे ए के अंदर क्या होगा, हम किसको, हम अपने क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल कर देंगे। और क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करने के बाद इसमें हम डेटा दे देंगे। मान लो हमें 7 देना है, ठीक है, तो 7 हमने इसके अंदर दे दिया। तो ये हमारा जो भी नोड रिटर्न करेगा वो इसके अंदर, ए के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही हम बी के लिए हम कोई नोड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बी के लिए एक नोड बना लेंगे, ठीक है। बी के लिए हमने एक नोड बना लिया, इसके अंदर कोई डेटा दे देंगे। मान लो 8 हमने दे दिया, तो एक नोड हमारे पास 8 डेटा का बन के आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, सी के लिए हम बना लेंगे। तो सी के लिए भी हम अपने क्रिएट नोड फंक्शन को लिख लेंगे और उसमें हम कोई डेटा दे देंगे। तो हमारे पास ये 7 नोड का एक डेटा बन के आ गया, जिसके पास एक पॉइंटर होगा, दो पॉइंटर होंगे लेफ्ट और राइट। ऐसे 8 नोड के लिए हमारे पास एक नोड बन के आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 9 के लिए एक नोड बन के आ जाएगा, ठीक है। और इसको हमने ए के अंदर डाल दिया, मतलब ए के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। अब देखना, अब लिंकिंग अब हम इसकी कर सकते हैं। सब में नल नल डाला हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे सब में नल नल डाला है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब हम लिंकिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम ए के नेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, ए के जो लेफ्ट है, ए का जो लेफ्ट है उसे हम करना चाहते हैं अपने किसके इक्वल, बी के इक्वल। तो हमने ऐसे लिख दिया, बी को लिंक कर दिया। और ए का जो राइट है उसे हम लिंक करना चाहते हैं किसके, ए के राइट को हम लिंक करना चाहते हैं सी से। तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिंकिंग बाद में कर सकते हैं। और ये जो हमारा बी और सी में अगर हमने लिंक नहीं किया तो ऑब्वियसली इनमें नल होगा। तो यहाँ पे एक नोड हमने ऐसे बना लिया। तो ये हमारा क्या है, अब हमें बार बार इस सेम चीज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने फंक्शन के थ्रू इनको कर लिया। तो आई होप आपको ये जो एरे और लिंक लिस्ट से जो हमने रिप्रेजेंटेशन अपनी ट्री का किया है, बाइनरी ट्री का, वो आपको समझ में आया होगा। और ये जो हमने फंक्शन बनाया नोड को क्रिएट करने का, ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये हमने अब इसमें देखो, ये अभी कोई प्रिंट करके तो हमें देखा नहीं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रेवर्सल पढ़ेंगे तो उसमें हम फिर प्रिंट कराएंगे अपने ट्री को। तो अभी तो हमने ये अपना रिप्रेजेंट कर लिया, लिंक कर लिया, एक ट्री अपना बना लिया कंप्यूटर में, ठीक है। अपने एक सी लैंग्वेज से एक ट्री अपना बना लिया है। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।